हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक संख्या 35 को पढ़ रहे हैं। इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो श्री सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि श्री मैत्रेय मुनि से भगवान की कथा, भगवान के विषय में सुनकर जो है विदुर ने दिव्य आनंद का अनुभव किया। भक्त हमेशा यही चाहते कि वे जो है भगवान की लीला, भगवान की गुण, भगवान की कार्यकलाप जो है, भगवान की कथा, वे हमेशा से, और भगवान की दिव्य लीला को वे जो है अपने कानों द्वारा पीते हैं और उनके हृदय में स्थित हो जाते हैं। और यही अनुभव विदुर जी जो है, जो भगवान के महान भक्त थे, जब उन्होंने मैत्रेय मुनि से भगवान की सुंदर लीला, दिव्य लीला को सुना, तो वे दिव्य आनंद से भर गए। सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान की लीला जो है दिव्य है, पर भगवान के भक्तों की भी जो पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर आनंद उठा सकते। भगवान के भक्तों के कार्यकलाप और भगवान की कार्यकलाप, जब मनुष्य भगवान के भक्तों के कार्यकलाप से आनंद लेते हैं, तो भगवान की कार्यकलाप कितने महान है, तो वे कितना आनंद को अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी ने कि श्रीवस्त्रधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का कहना ही क्या। श्रीमद् भागवतम पूर्ण सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों की लीलाएं, भगवान के भक्तों के कार्यकलाप, भगवान के भक्तों का की भक्तिमय सेवा, और भगवान जो है ये बहुत ही करुणा है। और इसीलिए सूत गोस्वामी यहाँ पे उदाहरण दे रहे गजेंद्र कि किस प्रकार वह गजेंद्र गजराज जिस पर मगरमच्छ ने आक्रमण कर दिया था, और जिसने तब भगवान के चरण कमलों का ध्यान किया, उसे भगवान ने तुरंत उबार लिया। 1000 वर्ष तक युद्ध,
और गजराज है। इनका तात्पर्य ये है कि भगवान सिर्फ मनुष्य ही नहीं, लेकिन पशु को, अगर पशु भी उनके शरणागत हो जाता है तो भगवान जो है, तो जैसे यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे वर्णन सिर्फ भगवान को हृदय से, सच्चे दिल से, प्रेम और सब कुछ त्याग कर अगर हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान तुरंत आते, तुरंत प्रकट। गजेंद्र बहुत ही शक्तिशाली हाथी था, सभी हाथियों का राजा, बहुत अच्छा। और वो जो है उनके साथ बहुत सारी पत्नियां भी थी और वे आनंद में। इसकी कथा 8वें स्कंद में विस्तार रूप से बताया गया और आप सब जानते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है, हमें जानना है कि इस लीला से भगवान क्या, भगवान के चरित्र, भगवान की जो महिमा, भक्त के आचरण से भगवान की महिमा बढ़ती है और भक्त हमेशा चाहते हैं कि भगवान की महिमा बढ़े, यही उद्देश्य है। गजेंद्र अपने बल से बहुत प्रयास किए, जो ग्रान ने उसके पैर को पकड़ लिया था, क्योंकि वे सरोवर में आनंद ले रहे थे तो इंद्रा डिस्टर्ब हो गया और उसने उनका पैर पकड़ लिया। इसी प्रकार से संसार का ग्रह हमें कर लिया, छूट नहीं पाते, हम कष्ट भोगते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपने प्रयास से इस कष्टों से मुक्त हो सकते। यहाँ पे उदाहरण, इतना शक्तिशाली हाथी, इतने सारे उनके रिश्तेदार, उनकी पत्नियां सब थी, पर उनको कोई बचा नहीं सका। फिर बता, उस समय उनके साथ की पत्नियां चिंगाड़ रही थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। किंतु भगवान के अनन्य भगवान ने संकट से उनको बचा लिया। ये जो है बहुत बड़ा संकट। और कभी कभी हम जीवन में कष्टों का संघर्ष करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारी शक्ति जो है हीन होती जाती, और इसी प्रकार से जो है गजेंद्र जितना शक्तिशाली हाथी था, की शक्ति जो है कम होती जा रही, उनका उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। जैसे जानते हैं कि पूर्व जन्म में भगवान के परम भक्त थे और श्राप के कारण जिनका कोई दोष नहीं था, फिर भी
भगवान की क्या इच्छा होती है हम सब के लिए, हम क्या करना चाहते हैं और हम क्या अंत में करेंगे, यही जाने, हम नहीं जान सकते। ये तो भगवान की भक्ति कर रहे थे, ये तो ध्यान में थे, पर क्योंकि ध्यान में थे, पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे, उन्होंने सब कुछ त्याग भगवान के ध्यान में बैठ, और तब जो है दस्तरी वहां पे आए। वे ध्यान में थे, उनको पता भी नहीं लगा था कि क्या चल रहा है, उनको पता नहीं था कि वे इतने महान मुनि उनके सामने। और क्योंकि उन्होंने अतिथि सत्कार नहीं किया तो उन्होंने उनको श्राप दिया, कम ऑफ डम एलिफेंट, हाथी, क्योंकि आपको इतना भी पता नहीं है कि किस प्रकार से महान विष्णु उनका सत्कार किया, और फिर इस प्रकार से हाथी के शरण में, हाथी का शरीर उन्होंने धारण कर लिया। दूसरी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति करते हैं अपने जीवन में, ये हमारा परमानेंट बैंक बैलेंस है, चाहे हम किसी भी योनि में क्यों न चले जाए, हाथी की योनि में चले, पशु की योनि में चले, पक्षी की योनि में चले, कुत्ते की योनि में चले जाए, और जो भक्ति हमने की है तो कभी भी निष्फल नहीं। मान लिया जाए कि हम भक्ति में आते हैं, भगवान भजन करते हैं और छोड़ देते, तो भी कोई हानि नहीं। क्षिप्रम भगवान कहते हैं तुरंत छोड़, हम उनके शरण में, ये हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है उससे हम विड्रॉ कर सकते। और वही गजेंद्र में भूल गए, याद नहीं था, पर जब इतना घोर संकट में जब पड़े तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया, याद किया, हमको पुकारा। सुंदर भजन ईश्वरदास ने लिखा है, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवाना हारे, अब तो जीवाना हारे, हे गोविंद हे गोपाल। चार प्रहर युद्ध भयो, ले गयो मझधार, नाक कान डूबा न लागे, कृष्ण को पुकारे, कृष्ण को पुकारे। दैट इज नाक कान तक डूब गए, तभी देर नहीं। कृष्ण को पुकारे, द्वारिका से चले गोपाल, गरुड़ पे विचारे, चक्र से ग्रह कमारे, गजराज उधारे, गजराज उधारे, गजराज उधारे,
सूर कहे श्याम सुनो, सूर कहे श्याम सुनो, शरण तो आई अब हमारा पार कर, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, हे गोविंद हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हमारे, अब तो जीवन हमारे। तो इस प्रकार से भगवान तुरंत आए गरुड़ पे, और उन्होंने एक हाथ से गजेंद्र को उठा लिया, और गजेंद्र के पास कुछ नहीं था। उस सरोवर में कमल पर गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की, और उन्होंने कमल को जो है भगवान के श्री चरण कमलों में अर्पित किया। भगवान आए, भगवान ने एक हाथ से उनको उठा लिया, उनको नदी से बाहर निकाल दिया, और वो तो चिपका हुआ था उनके चरण के ऊपर, छोड़ ही नहीं रहा था, और भगवान ने उनको चक्र से इसको मारा, और इस प्रकार से। तो जैसे हम जानते हैं कि वे भी जुमराह कोई साधारण नहीं था, कि गंधर्व का राजा था, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी तरह से वे गाते थे। गंधर्व जो है बहुत सुंदर होते हैं, गाते हैं, पर वे भी श्रापित हो गए थे क्योंकि वे इतने, जब सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला हमारे अंदर आती तो थोड़ा गर्व हो जाता। इस प्रकार से वे जो है सरोवर में आनंद ले रहे थे, और इस समय देवा ऋषि थे, वे उस सरोवर में तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, और जैसे वो ध्यान कर रहे थे, ये मजाक कर रहा था, आनंद कर रहा हूँ, उसका पैर खींचा, मजाक में ऋषि का पैर खींचा, तो इसीलिए उनको श्राप दिया, यार जो है बन जाओ मगरमच्छ। हम उस सरोवर में थे, उस सरोवर में जिस प्रकार से भगवान जो एक ही कार्य में बहुत सारे कार्य करते, उन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया, उन्होंने जो महाराज गंधर्व, जो बड़े महान गंधर्व थे, उनका भी उद्धार किया। तो भगवान की कार्यकलाप जो है सुंदर है, उनको सुनने से हृदय में जो है दिव्य आनंद अनुभव होता है, जो यहाँ पे विभुत श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पे संकटग्रस्त हाथी जिसकी रक्षा भगवान ने की थी, उसका उदाहरण यहाँ विशेष रूप से दिया गया। क्यों? क्योंकि पशु भी भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, सिर्फ मनुष्य। पशु हम सब भगवान के अंश, सच्चिदानंद, ये शरीर जो है ये आवरण है, तो हमेशा के लिए हम कभी भी नष्ट नहीं हो सकते। नष्ट हो रहा है शरीर, जो भगवत गीता में
इसी बात को बहुत विस्तार रूप से भगवान ने आत्मा और शरीर के बीच में क्या अंतर है मेरे ज्ञान पहले दे दिया। अगर हमें आध्यात्म में आगे बढ़ना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है हमारे, हम किस प्रकार से शरीर से आत्मा के स्तर पर। तो यहाँ विशेष रूप से दिया गया है कि उदाहरण पशु भी भक्तों में भगवान के पास भक्ति में भगवान के पास याचना कर सकता है, जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंच सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि पशु भी हो सकता, एक पशु भी भगवान को पा सकता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, भगवान को देख सकता है, भगवान तक पहुंच सकता है। जबकि देवता भी यदि भक्त नहीं है तो उनके पास नहीं पहुंच सकते। इसलिए देवता जो है हमेशा भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान को चाहते हैं कि वे उनको देखे, फिर भी वे नहीं देख पाते इतनी आसानी से। भक्ति ही एक माध्यम, पूर्ण शरणागति ही एक माध्यम है। अगर हमें अपने ऊपर विश्वास है, अपने सगे संबंधी, अपना साथ सामान, अपने पास जो कुछ भी है, अगर उनके ऊपर विश्वास है तो भगवान नहीं आए। इसलिए हमें चैतन्य महाप्रभु ने तो पूर्ण प्रयास, जिस प्रकार द्रौपदी पर हम भगवान की शरणागति, इसी प्रकार से the right action lead to the right consciousness. We have to do this action. We don't have the consciousness. When Lord Chaitanya has taught us that we have to raise our hands and surrender. देवता भी प्रार्थना करते, ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय जीवीव चक्षुरन्ततम। वे चाहते हैं कि आपके ओम तद विष्णु परम ऋग्वेदा में वर्णन किया। The divine feet of our Holy Lord is like the sun. इनका भाव कैसा? सदा पश्यन्ति सूरय, सूर्य मतलब देवता। उनका भाव क्या है कि हे भगवान, आपके चरण कमल जो सूर्य के समान है, जो हमारे के ऊपर, सूर्य हमेशा ऊपर दिखता है, सिर के ऊपर किसी प्रकार से, और आप जो है आपके चरण कमलों से आप जो है सब कुछ देखते हैं, और आपके चरण कमल जो है हमारे सिर के ऊपर हम हमेशा मंडराते रहे, ताकि हम जो है
जो कुछ भी कार्य करे आप देखें और हमें देखें, हमेशा चाहते, लेकिन कठिन है। फिर भी देवता जो है आसानी से नहीं देख पाते। जो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते कि देवता भी, तब गजेंद्र इस प्रकार से संकट में था, तो देवता देख रहे क्या है ये क्या गोविंद को पुकार रहे, हम तो कि कब से गोविंद को पुकारते हुए आते ही नहीं है। हंसते हैं, अरे हमें तो पुकारते, हम शायद उनको आके मदद करते, ना उन्हें इंद्र को पुकारा, ना चंद्र को पुकारा, ना वरुण को पुकारा, ना न किसी अन्य देवता गणेश जी, शिव जी, किसी को भी नहीं। उन्होंने सिर्फ हे गोविंद, हे परम पुरुषोत्तम, हे वासुदेव, ये लोग तो नहीं है, ये परम पदम तो नहीं है, तो वे नहीं आते, देख रहे हैं। और जब भगवान आ गए तो ये आश्चर्य से, अरे हम इतना कोशिश करते हैं कि हम भगवान को देखें, पर ये पशु की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं गरुड़ के ऊपर सब कुछ छोड़ तुरंत आ गए। ये क्या कि किस प्रकार से पशु भी भक्ति कर सकता है, देवता होने को कैसे बोले। भक्ति इतनी महान है, भगवान और भगवान के भक्त। श्री चैतन्य महाप्रभु वे जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तो उनकी माता के आदेश वे जो जगन्नाथपुरी बहुत साल श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1510 में संन्यास लिया था जब वे 24 साल के थे। वे जगन्नाथपुरी में रहते थे और सन 1515 में जो है श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और फिर कुछ समय वृंदावन में रह फिर वे वापस जो है जगन्नाथपुरी में आए। तो सब भक्त जब वे वृंदावन चले गए तो सब भक्त जो है उनके वियोग में राह देखते कि कभी आए, और जब वे वापस आए तब स्वरूप दामोदर प्रभु जो है ये सब कुछ उन्होंने उनको पता लगे तो सबको बता दिया कि अब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में आए। और सब जो नवद्वीप और पूरे बंगाल के जितने भी भक्त थे उन्होंने उनको कहा कि आप सब आ सकते हैं, भगवान का दर्शन पा सकते हैं, भगवान को मिल सकते हैं, आप लोग सब आइए। तो सब जो अभी यात्रा फिक्स हो रही है, भक्त यात्रा के लिए जाते हैं तो यात्रा के लिए तैयारी होती है। पहला तो कितना खर्चा होगा, कहाँ रहेंगे, प्रसादम का अरेंजमेंट, ट्रैवलिंग का अरेंजमेंट, ये सब करना होगा। अगर भक्तों को जाना है जगन्नाथपुरी भगवान को भेंट करने के, जैसे ऐसे आज भी होता ही है, उस समय भी ऐसा नहीं कि उस समय भी कितने दिन लगेंगे, कहाँ से जाएंगे, सब प्लानिंग करते। उनमें से एक भक्त थे
शिवानंद सिंह वे गृहस्थ थे, और जब ये सब प्लान बनता था और इसका पूरा जितना भी खर्चा था सब भक्तों को वहां जाने के लिए, वे जो है उस खर्चे को वे संभाल, किसी को कुछ देना नहीं। शिवानंद सेन जो है पूरा उनकी यात्रा की व्यवस्था करते थे, और इस प्रकार से यात्रा के लिए जा रहे थे। उसमें साथ साथ एक कुत्ता जो है वो भी जुड़ गया, वो पीछे पीछे भक्तों के साथ चलने लगा, किसी ने उसको कुछ प्रसाद दिया होगा तो कुत्ता भी चलने लगा। तो यात्रा में जा रहे थे, जब वो नदी पार करने का समय आया तो सब लोग जो है जितना भी जो है केवट ने बताया कि इतना होगा हर एक व्यक्ति का, तो शिवानंद सिंह ने सबका जो है यात्रा की, बोट की यात्रा के लिए तो भी खर्चा था। तो ऐसे जाते जाते वो जैसे ही लोग बैठ गए सब, तो ये कुत्ता भी आके बैठ गया नौके में। तो बोल रहा है कि केवट बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, इसको बाहर निकाल, कुत्ता नहीं आएगा। तो शिवानंद सिंह ने कहा कि मैं उसको भी आने, उसका भी खर्चा पानी मैं दे दूंगा, ले लो उसके लिए भी जो भी उसका टिकट है। तो इस प्रकार से शिवानंद सिंह को उस कुत्ते के प्रति लगाव हो गया, और वे हमेशा जो है जहां जहां भक्त जाते थे उस कुत्ते के साथ शिवानंद सिंह बहुत ध्यान रखते थे, जैसे कि सबका ध्यान रखते थे। तो एक दिन कुछ कारणवश शिवानंद सिंह कहीं बाहर चले गए, वे नहीं थे और देर से आए। जब वे वापस आए और वे प्रसाद ग्रहण करने वाले थे, तब उन्होंने पूछा कि वो कुत्ते को आपने प्रसाद दिया कि नहीं? तो बोले अरे हम तो भूल गए, उसको तो दिया ही नहीं। तो फिर उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा नहीं, उनको जाके खोजो और उनको ले आओ, शायद वे उनको प्रसाद नहीं दिया तो वो कहीं गया होगा ढूंढने के लिए प्रसाद, आप लोग सब खोजो। उन्होंने 10 व्यक्तियों को चारों दिशाओं में भेजा कुत्ते को ढूंढने के लिए। कुत्ता कहीं नहीं मिला, वापस आ गए। तो शिवानंद सिंह ने कहा कि अभी नहीं मिल रहा, उसने भोजन नहीं खाया तो मैं भी उपवास करूं। उन्होंने खाया। तो जब सब सुबह हो गई, सब लोग जा रहे थे, सब लोग अभी भूल गए अभी कुत्ता का एपिसोड क्या हुआ, कुछ नहीं, सब चलते गए। और जैसे थोड़ी देर में जगन्नाथपुरी पहुंच गए। जब जगन्नाथपुरी पहुंच गए और श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने चले गए, तो उन्होंने देखा कि अरे ये कुत्ता जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठा है। तो शिवानंद सिंह बहुत आनंद में आ गए कि अरे ये कितना भाग्यशाली है कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बैठे। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो नारियल होता है, नारियल के अंदर का जो, जब नारियल पानी के अंदर जो पतली जैसी मलाई रहती है, वो जो है वो कुत्ते को खिला रहे, बोले बोलो श्री राम, बोलो श्री हरि, बोलो श्री कृष्णा। वो खिला रहे, खुद भी खा रहे, कुत्ते को भी डाल रहे। कुत्ता बोल रहे, सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हुए। किस प्रकार से जो हम सब भगवान की भक्ति में लगे हैं, लेकिन हमारा तो ऐसा सौभाग्य नहीं हुआ जितना इस कुत्ते को।
तो फिर दूसरे दिन, उस दिन की बात कुत्ता नहीं दिखा, क्योंकि वो जो है तुरंत भगवत धाम वापस चले श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये क्यों? क्योंकि भगवत कृपा हमारे जीवन में सब भागते हैं भगवान के पीछे, लेकिन भक्तों की कृपा के लिए नहीं। भक्त की कृपा जो है इतनी विशाल भक्तों की, इसीलिए यहाँ पे सूत्र गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के भक्तों की लीलाएं, भगवान के भक्तों की जो कथाएं हैं वे भी इतने दिव्य आनंद देने वाली रहती है। तो भगवान के लीलाएं कितनी मधुर और कितना महान है। तो भगवान का यही स्वभाव है, वे हमारे अवगुणों को नहीं देखते, वे क्या देखते हैं कि हमें उनके प्रति कितना प्रेम है, हम उनके कितने शरणागत हैं। जैसे कि उदाहरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है पूतना का। पूतना सिर्फ एक भक्त के वेश में थी, अपने आप को भक्त के रूप में सामने प्रकट कर रही थी कि, लेकिन उनके हृदय में कपट, भगवान ने उसको नहीं देखा, भगवान ने उनके हृदय का ये कपट नहीं देखा, उन्होंने उनकी भक्ति देखी। और वो भी ऐसे नहीं, उनका मन भगवान को हानि पहुंचाने के लिए था, लेकिन क्योंकि उन्होंने भगवान को अपने स्तनों पर रखकर उनको स्तनपान किया, तो भगवान ने उनको माता यशोदा का स्थान दे दिया और उनका उद्धार किया। Accept the least qualification of the living entity and awards the highest reward. भगवान अपने भक्तों की सबसे निम्न गुणों को देखते हैं और उनको ऊंचा स्तर देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। वे अपने आप को, अपने भक्तों को शरणागत हो जाते हैं, वे आदीन बन जाते हैं अपने भक्तों। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती चैतन्य भागवत की टीका में कहते हैं कि तुम्हा बिना शरण्य दयालु नहीं यार, आपके बिना दयालु और कोई नहीं हो सकता। एक मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणागत नहीं होगा। सब कुछ छोड़कर कोई नहीं है, सिर्फ कृष्ण ही है जो हमारे अवगुण को नहीं देखते। वे समझ दृष्टि है, वे गुणग्राही है, वे हमारे गुणों को देखते हैं, हमारे अवगुणों को नहीं देखते। सिर्फ एक ही गुण वे देखते हैं कि हम कितने उनको चाहते हैं, कितने उनके शरणागत है और कितने हम उत्सुक है उनको पाने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। थैंक यू वेरी मच।